चैनल में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे अर्थशास्त्र क्या है, इसकी परिभाषा, इसके प्रकार के बारे में आज हम जानने वाले हैं। अब हम देखते हैं अर्थव्यवस्था यानी कि इकोनॉमी। अर्थव्यवस्था और शास्त्र दोनों शब्द लगते तो एक जैसे ही है, पर इनमें अंतर बहुत है। जैसे कि अर्थव्यवस्था आपको हमने बताया था, पहली वाली वीडियो आपने नहीं देखी हो तो देख लेना। अर्थव्यवस्था क्या है, इसकी परिभाषा भी हमने देखी थी। अब हम देखते हैं अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था का मतलब आप नाम से समझ जाते हैं। अर्थव्यवस्था का मतलब ये होता है कि आर्थिक क्रिया जो होती है, इसमें व्यक्ति उत्पादन से लेकर उपभोग तक की विभिन्न क्रियाओं का अपनी भूमिका अदा करता है। विभिन्न क्रियाओं में व्यक्ति अपनी भूमिका अदा करता है। अगर व्यक्ति किसी का उत्पादन करता है, विभिन्न क्रियाओं में अपनी भूमिका अदा करता है। ठीक है। अब इसकी परिभाषा देख लेते हैं एक बार हम। आर्थिक क्रियाओं का वह स्वरूप जिसमें व्यक्ति उत्पादन से लेकर उत्पादन से लेकर उपभोग तक, क्या लिखे, उत्पादन से लेकर उपभोग तक, उत्पादन से लेकर उपभोग तक की विभिन्न क्रियाओं में अपनी अपनी भूमिका अदा करता है। अगर कोई व्यक्ति है, किसी वस्तु का उत्पादन से लेकर उपभोग करने तक, किसी अपने फोन का उत्पादन किया किसी व्यक्ति ने, या किसी मार्केट का उत्पादन किया किसी व्यक्ति ने, तो उसका उत्पादन से लेकर उपभोग तक, बेचने तक की क्रियाओं में उसकी विभिन्न प्रकार की भूमिका अदा करनी होती है, वो अर्थव्यवस्था में आता है। ठीक है। आर्थिक क्रियाओं का वह स्वरूप जिसमें व्यक्ति उत्पादन से लेकर उपभोग तक की विभिन्न क्रियाओं में अपनी अपनी भूमिका अदा करता है, ऐसी संरचना को क्या कहते हैं, अर्थव्यवस्था कहते हैं। ठीक है। ये इसकी डेफिनेशन आ गई। अब इसके देखते हैं प्रकार कितने होते हैं। अर्थव्यवस्था के प्रकार 3 प्रकार की होती है अर्थव्यवस्था। बाजार, अब हम देखते हैं बाजार अर्थव्यवस्था। बाजार अर्थव्यवस्था जिसमें ये होता है कि जिसमें निजी व्यक्ति को स्वामित्व होता है, सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता। ठीक है, वो होती है बाजार अर्थव्यवस्था। एक बार डेफिनेशन पढ़ लेते एक बार। आर्थिक क्रियाओं का वह स्वरूप जिसमें विभिन्न आर्थिक गतिविधियों, बाजार की मांग व पूर्ति शक्तियों, इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, बाजार की मांग व पूर्ति शक्तियों द्वारा निर्गमित व संचालित होती है, ऐसी संरचना को बाजार अर्थव्यवस्था कहते हैं। ठीक है। बाजार अर्थव्यवस्था वह होती है जिसमें सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता, जिसमें प्राइवेट क्षेत्र के हाथ में सब मांग को कितनी करनी है, पूर्ति कितनी करनी है, उसका नियंत्रण होता है प्राइवेट क्षेत्रों के हाथ में। ठीक है। इसमें सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता। जैसे कि उत्पादन कितना करना है, प्रोडक्शन कितना करना है, ये सब बाजार अर्थव्यवस्था के अंदर आ जाता है, जो प्राइवेट क्षेत्र अपने हिसाब से करती है। बाजार अर्थव्यवस्था की परिभाषा, आर्थिक क्रियाओं का वह स्वरूप जिसमें विभिन्न आर्थिक गतिविधियों तथा बाजार की मांग व पूर्ति शक्तियों, मांग कितनी करनी है, पूर्ति कितनी करनी है, ये सब निजी व्यक्ति के हाथ में होता है। ठीक है। सरकार के हाथ में नहीं होता। सरकार का कर्तव्य होता है कि सुरक्षा सीमा को नियंत्रण रखना, और अंदर जो है उत्पादन कितना करना है, मांग कितनी करनी है, वो सब निजी व्यक्ति के हाथ में होता है। ठीक है। सरकार का इसमें कोई स्वामित्व नहीं होता, बाजार अर्थव्यवस्था कहते हैं। ठीक है। अब हम आगे देखते हैं विशेषता। आर्थिक क्रियाओं का निगमन व संचालन मांग व पूर्ति शक्तियों द्वारा होना, ये डेफिनेशन के अंदर से आ गई। आर्थिक क्रियाओं का मांग व पूर्ति शक्तियों द्वारा संचालित होना, ये विशेषता बन गई एक। ठीक है। जब आर्थिक क्रियाओं में निगमन व संचालन किसी व्यक्ति द्वारा या किसी निजी व्यक्ति द्वारा करना, ये बाजार की अर्थव्यवस्था के अंदर आ जाता है। और दूसरा पॉइंट आ जाता है हमारे पास, आर्थिक क्रियाओं में निजी व्यक्ति का स्वामित्व होना। पहले भी आपको बताया था, जिसमें एक निजी व्यक्ति का स्वामित्व होता है, सरकार का कोई स्वामित्व नहीं होता। ये तीसरा पॉइंट आ गया हमारे पास, आर्थिक क्रियाओं पर सरकार का कोई हस्तक्षेप ना होना, सरकारी हस्तक्षेप ना होना। ठीक है। तीसरा आ गया, इसे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था भी कहते हैं। बाजार अर्थव्यवस्था का दूसरा नाम क्या है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। ठीक है। उद्देश्य, बाजार अर्थव्यवस्था का मेन उद्देश्य ये होगा, अधिकतम लाभ कमाना। अगर कोई व्यक्ति होगा, निजी व्यक्ति, उसका उद्देश्य क्या होगा, अधिकतम लाभ कमाना, ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाना। ठीक है। जिसका उद्देश्य आ गया अधिकतम लाभ कमाना। ये हमारी बाजार अर्थव्यवस्था कंप्लीट हो गई। अब हम आगे देखते हैं केंद्रीय योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था। अब हम देखते हैं केंद्रीय योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था। केंद्रीय योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था इसके अंदर होता है, इसमें निजी व्यक्ति का स्वामित्व नहीं होता, इसमें सरकार का होता है। ठीक है। स्वामित्व, इसमें निजी व्यक्ति अकेले कुछ नहीं कर सकता, इसमें सरकार से अनुमति लेनी पड़ती है, उसके अनुसार उनके नियमों का पालन करना होता है निजी व्यक्ति को, उनके अनुसार ही वो उत्पादन करेगा और उसकी पूर्ति करेगा। ठीक है।
केंद्रीय योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था आर्थिक क्रियाओं का वह स्वरूप जिसमें विभिन्न आर्थिक गतिविधियों का संचालन व नियंत्रण किसके द्वारा होता है? सरकार के द्वारा। ठीक है, जिसमें सरकार जो कहेगी उसका नियमों का पालन करना पड़ेगा या किसी अधिकारी के द्वारा, ठीक है, किया जाता है। तो उससे क्या कहेंगे हम? केंद्रीय योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था। ये हो गया इसकी परिभाषा। विशेषता देखते हैं अब। केंद्रीय योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था, केंद्रीय योजनाबद्ध में नियमन व संचालन किसके द्वारा होता है? सरकार के द्वारा होता है। ये इसी के अंदर से एक इसकी विशेषता बन गई। उत्पादन के साधनों पर सरकार का स्वामित्व होता है। उत्पादन के कितने साधन होते हैं? 5 साधन होते हैं। ठीक है, 5 साधन होते हैं: पूंजी, भूमि, श्रम, प्रबंध और शासी। पूंजी पर ब्याज मिलता है, भूमि पर लगान और श्रम पर मजदूरी, और प्रबंध को वेतन मिलता है और शासी को लाभ आदि दोनों। ठीक है, इन सब पर किसका नियंत्रण है? 5 साधन होते हैं उत्पादन के 5 साधन। इन सब पर सरकार का स्वामित्व होता है, मतलब सरकार इन पर निगरानी रखती है या फिर सरकार के कहने पर इनका पूर्ति और मांग की जाएगी। ठीक है, इसका दूसरा नाम है केंद्रीय योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था का दूसरा नाम है समाजवादी अर्थव्यवस्था। इसे समाजवादी अर्थव्यवस्था भी कहते हैं। केंद्रीय योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था को क्या कहते हैं? समाजवादी अर्थव्यवस्था भी कहते हैं। विकास नियोजन प्रक्रिया को अपनाते हैं। ये केंद्रीय योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था है, कौन सी प्रणाली को अपनाते हैं? विकास नियोजन प्रक्रिया को अपनाते हैं। ठीक है, ये विशेषता के 4 पॉइंट आ गए। विशेषता आ गई और ये परिभाषा आ गई। केंद्रीय योजनाबद्ध में सरकार का स्वामित्व होता है और बाजार अर्थव्यवस्था में निजी व्यक्ति का स्वामित्व होता है। ये 2 बाजार पूरे हो गए, बाजार अर्थव्यवस्था हो गई और केंद्रीय योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था हो गई। अब तीसरी आ गई मिश्रित अर्थव्यवस्था। हमारे इंडिया देश में, भारत देश में पाई जाती है। ठीक है, मिश्रित अर्थव्यवस्था ऐसी अर्थव्यवस्था होती है जो दोनों में पाई जाती है, जैसे कि बाजार में भी पाई जाती है, बाजार में भी पाई जाती है और केंद्रीय में भी पाई जाती है। केंद्रीय योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था बाजार में पाई जाती है, केंद्रीय योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था दोनों में पाई जाती है। मतलब मिश्रित अर्थव्यवस्था बाजार का भी काम करती है और केंद्रीय योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था इन दोनों का काम करती है। मिश्रित अर्थव्यवस्था ऐसी अर्थव्यवस्था होती है जो दोनों बाजार तथा केंद्रीय अर्थव्यवस्था की विशेषताओं को दर्शाती है। जैसे बाजार अर्थव्यवस्था में निजी व्यक्ति का हस्तक्षेप होता है और केंद्रीय योजनाबद्ध में सरकार का हस्तक्षेप होता है। ठीक है, दर्शाती है, जिसमें इसमें आर्थिक क्रियाओं को बाजार की मांग और पूर्ति शक्तियों पर छोड़ दिया जाता है। और कुछ जो प्राइवेट क्षेत्र होगा वो कितना उत्पादन करना है, कैसे उत्पादन करना है, वो प्राइवेट क्षेत्र के हाथ में होता है। और साथ साथ सरकार भी अपना नियंत्रण बनाए रखती है। जो भी उत्पादन करना है वो प्राइवेट क्षेत्र के हाथ में होता है और उसके पीछे पीछे सरकार भी अपना नियंत्रण बनाए रखती है। सरकार के जो नियम कानून होते हैं वो प्राइवेट क्षेत्रों को भी अपने अपनाना होता है। इस साथ साथ नियंत्रण हो गए बाजार अर्थव्यवस्था और केंद्रीय योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था का भी नियंत्रण बनाए रखती है। नोट में देखते हैं एक बार हम। सरकार की ओर से निजी हित तो दूसरी ओर सामाजिक कल्याण। सरकार क्या देखती है? हमेशा निजी हित में और दूसरी ओर सामाजिक कल्याण, अपने देश का सेवा, देश की सेवा के लिए कल्याण करना, उनके बीच संतुलन बनाए रखने का प्रयास करती है। निजी हित तथा दूसरी ओर सामाजिक कल्याण भी करती है सरकार, और उनके बीच में क्या करना? संतुलन बनाना, दोनों के बीच, निजी हित और सामाजिक कल्याण दोनों के बीच में संतुलन बनाए रखने का प्रयास करती है। ठीक है, ये होगी मिश्रित अर्थव्यवस्था। बाजार अर्थव्यवस्था जिसमें निजी व्यक्ति का स्वामित्व होता है, केंद्रीय योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था जिसमें सरकार का स्वामित्व होता है, और मिश्रित अर्थव्यवस्था में दोनों का स्वामित्व होता है, बाजार का भी होता है और केंद्रीय का भी होता है। ये होगी बाजार अर्थव्यवस्था की प्रकार और विशेषता हमने पढ़ ली है। अर्थव्यवस्था क्या होती है, कितनी होती है, और उनके बारे में हमने विशेषता पढ़ लिया। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर हमारी वीडियो जरा सी आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। ऐसी और वीडियो पाने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।